देता हूँ। अब यहाँ पे देखना कि जो पीरियोडिक टेबल होता है क्या पीरियोडिक टेबल को डिफाइन कर सको पीरियोडिक टेबल को? एनीवन आइडिया सबको है पीरियोडिक टेबल क्या होता है? तो हम लिख लेते हैं इसका प्रॉपर जो। यस सर। हाँ बताओ, कुछ बता सको पीरियोडिक टेबल में? in which Periodic element count, on the 118 element. इसको शायद विवेक सर बता रहे टेबल हो। इन व्हिच एलिमेंट्स मैं- आर प्लेस्ड। हाँ बताओ। चलो ठीक है, सबको मतलब आइडिया है, सब कुछ कुछ बता पा रहे हो, उसी को लोग प्रॉपर लिख लेते हैं। यहाँ पे है कि अब जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं 118 एलिमेंट्स, कुछ लोग बता भी रहे हो। इतने सारे एलिमेंट्स का अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल था। उसी सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक प्रॉपर पीरियड एंड ग्रुप में रखा जाए, एक टेबल उसका बनाया जाए, जिससे कि एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक स्टडी किया जा सके। उसी के लिए यहाँ पे पीरियड टेबल बनाया गया। इसको लोग प्रॉपर नोट कर लेते हैं ये क्यों होता है क्या यहाँ पे। बाकी सबको आइडिया सबका करेक्ट आ रहा था वहां पे से। बिल्कुल आदित्य बता भी रहे हो इसमें टेबल विच इन्वॉल्व्स 118 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एट नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक। सही है, वो सबका स्टेटमेंट सही है इसमें। अब इसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर एक पॉइंट नोट कर लेना था कि पीरियोडिक टेबल शॉर्ट में इसी को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे पीटी। पीरियोडिक टेबल को इस शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा पीटी। तो पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल इज द, ये साथ में नोट करते जा सकते हो। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें स्टार्टिंग में, उसको साथ में नोट करते जा सकते हो यहाँ पे। तो पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। Arrangement of elements periodic table is the arrangement of elements in which in a tabular form on the basis of their बिल्कुल मैंने अभी बताया किसके लिए चाहो तो एक सेपरेट नोटबुक रख सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बाकी अगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट करना चाहो तो उसमें कम से कम 2 से 3 पेज छोड़ दोगे। अब कोई भी न्यू चैप्टर अगर स्टार्ट होता है उसके बाद अगर कुछ लिख रहे हो नया चैप्टर में, तो जो पुराना चैप्टर उन्होंने फिनिश किया हुआ है उसमें कम से कम 2 to 3 पेजेस तुम्हें छोड़ देने चाहिए। क्योंकि कुछ भी अगर नया आता है, मान लो कोई एक ढंग का क्वेश्चन आता है, उसमें एड ऑन कर सको वहाँ पे। ये चीजें ध्यान रखना है तुम्हें। हाँ, पीरियोडिक टेबल इज सर ये अरेंजमेंट ऑफ, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। बिल्कुल ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। लेट ज्वाइन के मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जो पार्ट है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अभी तक जो लोग देख रहे थे स्टार्टिंग से नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। On the basis of their properties that facilitates the systematic study of elements. Systematic study of elements. Systematic study of properties of elements. स्टेप सेट कर लेते हैं यहाँ पर। सिंपल सा है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, is the arrangement of elements in a tabular form on the basis of their properties that facilitates the systematic study of properties of elements. तो जो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी एलिमेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सिस्टमेटिक रूप से कर पाए यहाँ पर। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टडी करना काफी मुश्किल है, इसको हम लोग एक सिस्टमेटिक स्टडी कर पाए, एक
पीरियड टेबल यहाँ पे फ्रेम कर दिया गया। अब देखो इसका डेवलपमेंट, जो पीरियड टेबल है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पीरियड टेबल का नीड क्यों आया, इसको बनाना क्यों पड़ा। तो 118 एलिमेंट्स है, सबको इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल था, दैट मीन्स एक पीरियड टेबल का यहाँ पे नीड हुआ। ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये खुद से लिख सकते हो, यहाँ पे पढ़ भी चुके हो। अब लोग को हिस्ट्री की बात कर, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट सबको मैं रिवाइज टाइप से करा दे रहा हूँ, जो कि 10th में पढ़े होगे तुम लोग। डेवलपमेंट ऑफ पीरियड टेबल। तो सबसे पहले जो पीरियड टेबल का जो डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आए थे, कुछ याद हो? डोबर्नियर ट्राइड्स, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे। डोबर्नियर सही बता रहा हूँ, इसमें ये क्या रहेगा, डोबर्नियर ट्राइड्स। और डोबर्नियर ट्राइड्स में होता क्या, अगर कुछ याद हो, मैं कुछ एग्जांपल से बता Triad. देता हूँ। सही तीन बिल्कुल, एलिमेंट्स होते हैं तीन के पेयर एलिमेंट्स। सब लोगों को आइडिया प्रॉपर। बस मैं एक एग्जांपल से, बस लिथियम, इसमें ट्राइड्स आ रहा है, TRIDS। ये जो डोबर्नियर ट्राइड्स होता है, इसमें यहाँ पे ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया गया, एक सेट बनाया गया, जिसमें कि क्या होता है कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इसका जो एटॉमिक मास का देखते हैं, लिथियम का क्या होता है एटॉमिक मास 7, सोडियम का सबको पता होना चाहिए 23, 23. पोटासियम का 39. 39. 31, 31 फास्फोरस का, ये क्या रहेगा 39। अब जो डोबर्नियर ट्राइड जो साइंटिस्ट है डोबर्नियर, इनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है, जिसका कि 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया गया, तो फर्स्ट एंड लास्ट के एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा, वो मिडिल वाले के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट दैट मीन्स 7 + 39, और इसका एवरेज दैट मीन्स 2 से डिवाइड करना था, ये क्या आता है इसमें 23। तो डोबर्नियर ट्राइड्स का स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे, कि जो 3 एलिमेंट्स का सेट है, उसमें फर्स्ट एंड थर्ड का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, वो मिडिल वाले के इक्वल आ जाना चाहिए, जो कि आ रहा है इस केस में। हेलो सर। हाँ बताओ। सर इसके लिए नया बुक बनाना है क्या, कि सेम बुक में कंटिन्यू करेंगे? जो तुम्हें ऑप्शन लगता है, मैंने स्टार्ट में बताया भी, तुम चाहो तो इसके लिए नया नोटबुक बना सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बाकी उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर उसी में कंटिन्यू करते हो, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में जस्ट बोला भी था, उसमें 3 to 4 पेजेस छोड़ सकते हो, जो कि कुछ नया अगर एड ऑन होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या जो भी है उसमें तुम्हारा पूरा POC के पार्ट में, उसमें एड ऑन कर सकते हो। सर चैप्टर का नेम पीरियडिक टेबल है ना? बिल्कुल, चैप्टर का नेम पीरियड टेबल ही है, और तुम्हारा जो बुकलेट मिलेगा वो भी इसी नाम से आएगा, पीरियड टेबल। सर हाँ बताओ। सर व्हाइट बोर्ड पे सिखाओ ना, ऑफलाइन वाले। ऑफलाइन पे देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, तो तुम्हारा अर्ली बैचेज है, उसमें मैंने उस पर सिखा भी रहा हूँ। देखते हैं, करते हैं फिर उसको भी हम लोग वहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे होता क्या है कि जब सेंटर पे जाना होता है, जो जो फैसिलिटी होता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर सेंटर पे मैं जा पाता हूँ, क्योंकि बोर्ड तो सेंटर पे ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर पाते हैं वहाँ पे। तो देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसमें पॉसिबल हो पाएगा तो। यहाँ पे जो डोमिनियन ट्राइड्स आ रहा है तुम्हारा, इसमें क्या रहेगा, ये तो क्लियर है सबको कि 3 एलिमेंट्स का सेट लिया गया, फर्स्ट एंड लास्ट के एटॉमिक मास का जो एवरेज है, वो मिडिल एलिमेंट्स के इक्वल आ रहा है यहाँ पे। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, बट ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसके बाद ये जो डोमिनेट ट्राइड्स था, ये फेल हो रहा था, ये कुछ ही लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड था यहाँ पे, दैट मीन इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। नेक्स्ट है इसमें, इसको कॉपी कर सकते हो कुछ, या फिर नहीं भी कर सकते हो, बस मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग को एक्चुअल में पढ़ाना है वो आगे है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है इसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सबको आइडिया भी है इसमें। सही है बिल्कुल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है इसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको मैं सिंपली यहाँ पे बस, इसमें लॉजिक क्या था कि न्यूलैंड्स, ये तो साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे इसमें ऑक्टेव, दैट मीन्स न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से फिर मैच कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। यहाँ पे एलिमेंट जो आ रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब इसका जो फिर एक नियॉन की यहाँ पे बात नहीं करते हैं। फिर अगर हम लोग लेते हैं इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे जो लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये 7th एलिमेंट आ रहा है। इसका जो 8th एलिमेंट है, इवन उस टाइम तक जो इनर्ट गैस है वो डिस्कवर हुआ भी नहीं था, दैट इज हम लोग क्लोरीन तक ही ले रहे थे, वहां पे नियॉन नहीं आ रहा था। तो जो क्लोरीन के बाद जो 8th एलिमेंट है जो कि क्या रहा था, सोडियम, तो सोडियम का जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट था यहाँ पे लिथियम, उसके प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था यहाँ पे। फिर जो इसका जो सेकंड एलिमेंट्स है बेरिलियम, वो मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था। फिर इसी तरह हीलियम, सॉरी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर जो यहाँ पे 8th एलिमेंट था, ये 7th एलिमेंट हो गया इस सीरीज का, 1 2 3 4 5 6 7। इसका जो 8th एलिमेंट होगा, लाइक यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में, आर्गन तो आएगा नहीं, पोटासियम, फिर कैल्शियम। तो ये जो न्यूलैंड्स ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये कैल्शियम तक तो वैलिड है, दैट मीन्स लाइटर एलिमेंट के लिए वैलिड हो पाता है यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बट कैल्शियम के बाद जो है ये वैलिड नहीं हो पाता यहाँ पे, दैट मीन्स इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया आगे, क्योंकि ये भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। किसके लिए वैलिड हो पाता है, लाइटर एलिमेंट, सब तो कैल्शियम, क्योंकि इसका जो 8th एलिमेंट है फर्स्ट से मैच कर रहा है। इसका जो 8th एलिमेंट होगा क्लोरीन के बाद जो आएगा पोटासियम, वो भी इसके प्रॉपर्टी से मैच कर रहा होता है। स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ पे है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग जो एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स लिया गया, इसका जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से मैच करेगा। बाकी इसका स्टेटमेंट 9th 10th में बहुत अच्छे से तो लोग पढ़ रखते हो। थर्ड साइंटिस्ट आया इसमें यहाँ पे है, ये तो क्या आ रहा था यहाँ पे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट है इसमें मेंडलीव्स पीरियड टेबल, सही है, वो क्या रहेगा, मेंडलीव्स पीरियड टेबल। अब देखो मेंडलीव्स पीरियड टेबल में क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत सक्सेसफुल था, बट ये भी कुछ डिस्कार्ड कर दे, इसमें भी कुछ डिमेरिट्स भी आ रहा था। अब यहाँ पे देखना कि मेंडलीव पीरियड टेबल का, आई थिंक सब लोग पढ़े होंगे कि मेरिट्स क्या होता है, मेंडलीव पीरियड टेबल का डिमेरिट्स क्या होता है। चलो एक पॉइंट बस तुम लोग बताओ कि जो मेंडलीव पीरियड टेबल था उसका बेसिस क्या था, किस पे बेस्ड था ये, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। सही है बिल्कुल। इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज था वो क्या था, एटॉमिक मास, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। बाकी इसके सारे पॉइंट्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका मेरिट्स क्या होता है, इसका डिमेरिट्स क्या है, वो सारे तुम लोग पढ़ रखे हो 10th में। हम लोग को तो यहाँ पे मेनली पढ़ना है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल या मॉडर्न पीरियड टेबल, वहां से स्टार्ट करना था, बट फिर भी हम लोगों ने ये रिवाइज किया है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था पीरियड टेबल पर। बाकी इसमें जो मेरिट्स और डिमेरिट्स है 10th में, या तुम लोगों को बुकलेट मिल जाता तो उसमें भी दिया हुआ रहता है, या फिर एक बार 10th से देख सकते हो वहाँ पे मेरिट्स क्या और इसका डिमेरिट्स को खुद से। आई थिंक ये बोर्ड में तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है 10th बोर्ड में कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, डिमेरिट्स, ये खुद से देखोगे तुम लोग। तो ठीक है, सब लोगों को पता है इसमें, यहाँ पे अलग से जो ऑलरेडी पढ़ रखे हो, बस मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ कि ये सब भी चीजें 10th में था। नेक्स्ट आता है इसमें
लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यहाँ से तुम लोग कॉपी करना प्रॉपर स्टार्ट करो जो डेफिनेशन के बाद आ रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऐसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स वाले नोट करते जाना। यहाँ पे है डिस्कवर्ड बाई, बताओ इसमें हेनरी मोस्टली। तो ये सब लोगों का डिस्कवर्ड बाई, गिवन बाय हेनरी मोस्ले। बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड था? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोस्ले, HENRY हेनरी मोस्ले, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे देखना है कि देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज called periods and 18 vertical columns. 18 vertical columns called groups. जब लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें क्या होता है 7 हॉरिजॉन्टल रोज। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको क्या बोलते हैं वहां पे? पीरियड्स। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल, यहाँ पे 18 vertical columns called groups। क्लियर है ये पॉइंट? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको कि क्या बोलते हैं लोग पीरियड, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आते हैं लोग डिटेल में पीरियड और ग्रुप्स पे। अब इसमें एक पॉइंट और भी देखना है। यहाँ पे जो डिस्कवर्ड किया था मोस्ले ने, उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था बेसिकली, इसको हम लोग बोलते भी हैं मोस्लेज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया था, यहाँ पे है जितने भी एलिमेंट्स है उस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया गया था, जो भी उसमें मेटल आ रहा था वहां पे। और उस पे जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा था तो उसमें कुछ एक्सरेज वहां पे निकल रहा था वहां पे। और एक्सरेज निकला दैट उसका कुछ फ्रिक्वेंसी होगा, इसने यहाँ पे रूल अंडर फ्रीक्वेंसी, ये क्या बोला हम लोग, न्यू, ऐसा कुछ पढ़े हो गए, इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू क्या होता है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये जो सिंबल आ रहा है ये क्या बोलते हैं? न्यू। दैट मीन्स ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब इसका एक ग्राफ इसने ड्रॉ किया था, ए माइनस बी, और एक और आ रहा था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ए इक्वल टू जेड माइनस बी। यहाँ पे तुम लोग खुद से सोच सकते हो कि यहाँ पे जेड क्या इंडिकेट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और न्यू क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी। और ए और बी जो रहा था वो कांस्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ भी ए और बी कांस्टेंट है। और ए क्या इंडिकेट कर रहा था तुम्हारा इसमें? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मास। नंबर। मास नंबर। ये मास नंबर और ये क्या है? एटॉमिक नंबर। नंबर। अब यहाँ पे जो रहेगा इस केस में, इसके बीच का जब ग्राफ ड्रॉ किया गया यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास, जो कि मेंडलीव ने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माना था एटॉमिक मास को, उस पे बेस्ड था। उसके बीच जब एक ग्राफ ड्रॉ किया गया
यहाँ पे जो आ रहा था ये रूट अंडर फ्रीक्वेंसी, और इसका वैल्यू कुछ भी रेंडम ले लो, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे जो एटॉमिक मास है इसका कुछ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें 20, 40, 60, 80, 100। तो फ्रीक्वेंसी और जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास है, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे हम लोग, ए, दैट मीन्स एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बीच का जब ग्राफ प्लॉट किया था इसने यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना है यहाँ पे। इसमें जो होता है इस केस में 1, 2, 3, देख लो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उसी टाइप से ग्राफ आ रहा था, और यही ग्राफ अगर इसके बीच ड्रॉ किया जाए यहाँ पर, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी एंड जेड के बीच में, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे वैल्यू क्या ले रहे हो इस केस में, 10, 20, 30, 40, 50, और बाकी ये क्या रहेगा इसमें 10। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया था, 20, 40, 60, और यहाँ पे जस्ट उसका हाफ ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। ये मैं आपका अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली होता क्या यहाँ पे, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है मास नंबर, ऐसा कुछ अप्रॉक्स ले रहे हैं हम लोग। क्लियर है ये। अब इसके बीच का जब ग्राफ ड्रॉ किया गया, जेड दैट मीन्स एटॉमिक नंबर और रूट अंडर फ्रीक्वेंसी, इसमें जितना भी एलिमेंट्स आ रहा था सब वो एक लाइन पे आ रहा था यहाँ पे। इसमें कुछ एलिमेंट्स इस लाइन के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आ रहा था, लेकिन जब एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया गया, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सब एक लाइन पे आ रहे थे इसमें यहाँ पे। दैट मीन्स मोसले ने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माना, इस पे बेस्ड मॉडर्न पीरियड टेबल को फ्रेम किया गया यहाँ पे। तो एटॉमिक मास यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें सारे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर वाले केस में एक ही लाइन पे आ रहे थे, इसमें सारे एलिमेंट्स एक लाइन पे नहीं आ रहे थे, इसके चलते इसको डिस्कार्ड कर दिया एटॉमिक मास को, और फंडामेंटल इसको माना यहाँ पे प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर को। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो यहाँ पे, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। मीनिंग सबको क्लियर है कि एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर के बीच का और फ्रीक्वेंसी के बीच का जब ग्राफ ड्रॉ किया तो इसमें सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन पे आ रहे थे यहाँ पे, जबकि इसमें कुछ एलिमेंट्स अपवर्ड आ रहे थे, कुछ डाउनवर्ड आ रहे थे इसमें। और यहाँ पे बस ये इक्वेशन रखने की जरूरत नहीं, इस पे कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछा, बस ये ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसे आ रहा है, इसी इक्वेशन के बेसिस पे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर सर। 1 मिनट। तो ठीक है, कर लो कॉपी। और इसमें भी कहीं भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन तो आया नहीं था, लास्ट चैप्टर को छोड़ दो इसमें, जो कि हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे एलिमेंट्स का। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कहीं भी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काफी अच्छे स्कोर कर सकते हो, और वो भी कम टाइम में, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स या इवन फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ
ज्यादा ही टाइम लगता है रेडियस कैलकुलेशन में एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। बट इसमें ये है कि अगर आ रहा है तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आ पाएगा यहाँ पे। चलिए कॉपी कर लिया है, यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है पीरियोडिसिटी। इसी में यहाँ पे पीरियोडिसिटी एक तो आ रहा था पीरियड टेबल, और ये पीरियोडिसिटी क्या है इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन, द रिपीटेशंस ऑफ, स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको यहाँ पे नोट डाउन करना रहेगा। द रिपीटेशंस ऑफ द properties of the elements, properties of the elements the repetitions of the properties of elements after regular certain interval intervals, the repetitions of the properties of elements after regular certain intervals when the elements are arranged in the order of increasing atomic number। जो मॉडर्न पीरियड टेबल था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। देखते हैं इसका मीनिंग एग्जांपल से, इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब देखना कि जो पीरियोडिसिटी वर्ड आ रहा है इसका रीजन क्या है। इसमें हम लोग समझते हैं कि जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट करता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों रिपीट करता है उसका प्रॉपर्टी। इस पॉइंट पे अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आ रहा था इसमें मॉडर्न पीरियड टेबल में, वो क्या आ रहा था इसमें 7 पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स in modern period table named as which is named as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। That means first period, second period, third, fourth, fifth, sixth and seventh। तो जो भी पीरियड नंबर को इंडिकेट किया था वो कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिंपली। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल लो यहाँ पे। इसमें क्या था, जब भी पीरियड की बात करते हैं यहाँ पे तो ये पॉइंट आगे हम लोग देखेंगे कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का, वो कैसे पता चलेगा, तो आगे हम लोग देख पाएंगे। सेकंड पॉइंट इसी में, देयर आर 18 ग्रुप्स in modern periodic table which is named as 1, 2, 3 up to 18। तो यहाँ तक कॉपी करो। हम लोग एक बार देख भी लेते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल है इसमें जो लोग ग्रुप लिख रहे हैं यहाँ पे पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें 1, 2, 3 अप टू 18 तो किस टाइप से होता है यहाँ पे।
चलो पीरियड टेबल देखते हैं अभी हम लोग। एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ a series of elements, groups consist of a series of elements having similar electronic configuration. बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यहाँ पे, देखेंगे आगे हम लोग। तो ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखने की बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ये पीरियोडिसिटी क्यों शो करता है कोई भी एलिमेंट्स, उसका रीजन क्या होता है यहाँ पे। मैं कुछ एग्जांपल यहीं पे कर लूँ। देखिए लिथियम, तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, यहाँ पे कॉपी करो पहले यहाँ पे। तो जो भी एक ग्रुप का एलिमेंट होगा उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सबका सेम ही रहेगा। कर ले, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक। यस सर। तो ठीक है, इस पेज पे मैं आता हूँ अभी। यहाँ पे बेसिकली मैं थोड़े टाइम के लिए व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे पीरियड टेबल किस टाइप का होता है, उसके बाद इस पॉइंट पे आता है यहाँ पे। सबको विजुअल स्क्रीन अभी यहाँ पे है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों को देखना था इस केस में, सब लोगों को क्लियरली विजुअलाइज में, इसमें देखोगे कि टोटल जो पीरियड आ रहा है इसमें, यहाँ पे इस केस में जो टोटल आ रहा है, इस पे यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिखाया गया इस केस में। ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड आ रहा है तुम्हारा, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स एंड सेवन। क्लियर यहाँ पे है। ये जो हॉरिजेंटल रोज आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ये क्या रहा है हॉरिजेंटल रोज, ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। यहाँ पे देखिए थर्ड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है तुम्हारा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट जो आ रहा है यहाँ पे इस टाइप से, ये पीरियड वाइज आ गया। इसमें सेवन पीरियड। अब ग्रुप वाइज देखें यहाँ पर हम लोग, तो जो वर्टिकल कॉलम्स आ रहा है, दैट मीन्स इसमें नंबरिंग भी किया हुआ है। अगर ध्यान से देखो कि ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, नंबरिंग भी किया गया यहाँ पे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, फिर ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियड टेबल में, और इसमें 7 पीरियड्स क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि इसको ग्रुप वाइज भी हम लोग आगे देखेंगे, वो याद अपने आप होगा कि ग्रुप वन का एलिमेंट्स कौन कौन सा है। तो एक हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस किया गया है, बट एक्चुअल में हाइड्रोजन को कई सारे पीरियड टेबल में बीच में रखा गया यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे मेनली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ग्रुप वन का जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बिल्कुल एक अलग चैप्टर होता है। एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो हाइड्रोजन नाम पे एक अलग से चैप्टर दिया गया, तो उसको बिल्कुल अलग से स्टडी करना होता है। तो ग्रुप वन में मेनली क्या आ जाएगा तुम्हारा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप टू में कौन कौन सा एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इस टाइप से तुम्हें, वैसे तो एटॉमिक नंबर याद कराया गया होगा तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिर भी यहाँ पे
कुछ और ज्यादा यूज होता है एटॉमिक नंबर का, तो तुम्हें अप टू एटॉमिक नंबर 90 याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 to 90 कौन कौन सा एलिमेंट्स है, और उसमें भी 1 to 30 तो सबको रटा हुआ होना चाहिए, और इवन आई होप सब लोगों को याद भी होगा 1 to 30। उसके आगे कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, और 1 to 30 तो बिल्कुल याद होना चाहिए सब लोगों को एटॉमिक नंबर। 90 अप टू 90, 91, 92 तक करना, क्योंकि फिर यूरेनियम जो आ जाता है तुम्हारा, अगर सर्च करोगे इसमें तो वो क्या आ जाता है तुम्हारा उसमें 92। बट अप टू 30 सीरियल वाइज से याद रखना। उसके बाद कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स है इसका कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? और जो इनर्ट गैस है उसका तो सबका याद रखना पड़ेगा तुम्हें। देखिए यहाँ पे जो इनर्ट गैस आ रहा है इस केस में, यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है इस केस में, मतलब कहीं भी अगर आ रहा है हीलियम 2। नियॉन का क्या रहेगा तुम्हारा 10। आर्गन का बताओ, सब लोग बताओ, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 क्रिप्टन का 36। 36 जेनॉन का 54 54। रेडॉन का 86। 86 तो जो इनर्ट गैस है इसका तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख पाएंगे आगे का। तो कम से कम इनर्ट गैस जो है, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। यहाँ तक याद रखना है तुम्हें। यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स और 18 वर्टिकल कॉलम, दैट मीन जिसको कि क्या बोलना है, ग्रुप्स, इसमें अरेंज किया गया यहाँ पे। क्लियर है? देखते हैं जब भी जरूरत पड़ेगा तो इस पेज पे आते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब किसी भी ग्रुप का मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ, अगर यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पर एक कि लिथियम आ रहा हो, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका सबका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? लिथियम का कितना होगा? 3। सोडियम का 11, 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55। अब सबका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, मैं लिख के बताऊं भी यहाँ पे, लिथियम का क्या रहेगा? हीलियम 2s1। सोडियम का कन्फिगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s1। पोटासियम का आर्गन 4s1। रुबिडियम का क्रिप्टन 5s1। और सीजियम का जेनॉन 6s1। इस पैटर्न पे तुम्हें बताया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना नोबल गैसेस का यूज करके। इसे कुछ Yes, पढ़ sir. चुके तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो ठीक है, इसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना कि जो मैंने पॉइंट लिखा था यहाँ पे कि ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जो देखना कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो वैलेंस सेल दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या आ रहा है इसमें? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसमें 6। बट सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सब में सेम आ रहा है। यहाँ भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है 1 है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 1 1। तो जो एक ग्रुप का एलिमेंट है सबका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, सबका सेम रहता है, चाहे किसी भी ग्रुप का तुम निकाल लो वहां पे। मैं अगर यहाँ पे फ्लोरीन की बात करूँ, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ग्रुप 17 का एलिमेंट है ये ग्रुप 1 का आ रहा था यहाँ पे, तो देखेंगे आगे कैसे ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। और ये ग्रुप नंबर 17 का, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को कौन सा एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग, कुछ याद हो? हेलोजन। Halogen. सही है बिल्कुल सब लोगों का, ये क्या रहता है, हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पर भी सबका अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो यहाँ पे, वो क्या रहेगा यहाँ पे 2s2 2p5, बाकी 1s2 तो अंडरस्टूड है वो, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ। इसका सिर्फ आउटर मोस्ट लिखूँ मैं यहाँ पे, नियॉन 3s2 3p5, यहाँ पे क्या रहेगा आउटर मोस्ट, आर्गन 4s2 4p5, बाकी 3d भी रहा था 3d10, और आयोडीन में जब लिखोगे तो 5s2 5p5। मैं जस्ट आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ सबका। इसका जब आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन देखो तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहा था तुम्हारा इस केस में, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या था कि सिमिलर बैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो भी ग्रुप का एक ग्रुप का एलिमेंट हो, दैट मीन उसका आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन सबका क्या रहेगा, सेम। तो इसको भी कॉपी कर लो, इस दोनों पार्ट को यहाँ पे है। बेसिकली दो एग्जांपल आ रहा है ग्रुप 1 का और ग्रुप 17 का। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि आगे हम लोग स्टार्ट भी करेंगे अभी, कि कोई भी एलिमेंट्स का जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें तो पता चलता ही है देख करके, बिना पीरियोडिक टेबल को देखे किसी एलिमेंट्स का पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है वो पता करना। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर वो टॉपिक। नहीं, पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ क्या क्या याद रखना है उसमें। देखते हैं अभी जैसे जैसे आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ ये तुम्हें याद ही हो जाए पढ़ते पढ़ते ही, तो पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। सर हाँ बताओ। एग्जाम में मतलब फाइनल एग्जाम में एटॉमिक मासेस दिए होते हैं क्या केमिस्ट्री? बिल्कुल, उसमें एटॉमिक मासेस दिए होते हैं वहाँ पे, तुम्हें लर्न नहीं करना है वहाँ पे। और कांस्टेंट के वैल्यूज भी दिए होते हैं? बिल्कुल, कुछ कांस्टेंट जो है कि कुछ फेमस है। अब एटॉमिक नंबर की भी जो वैल्यू, किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो कुछ नीचे का है कि अप टू 20, वो तुम्हें पता होना चाहिए। जो कुछ हाइयर एलिमेंट्स होते हैं उसके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास गिवन होते हैं वहाँ पे। बाकी इसमें जो कांस्टेंट वगैरह रहता है यहाँ पे है ए और बी, जो भी अगर कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा यहाँ पे, हम लोग पीछे देख रहे थे अभी, इसमें कुछ एक रिलेशन आ रहा था फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर के बीच में, वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वहां से सॉल्व कर सकते हो उस केस में। बट यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल का पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का है, वहाँ पे ही रहेगा। सर हाँ बताओ। सर एग्जाम में कितने एक्स्ट्रा पेपर देते हैं रफ वर्क के लिए? रफ वर्क के 1 से 2 पेज तुम्हें पेपर पे भी, अगर वैसे तो सफिशियंट पेपर मिल जाता है, बट तुम्हें प्रैक्टिस करना है यहाँ पे कि कम से कम पेपर यूज करके सॉल्व कर पाए, क्योंकि जब जेई एडवांस या मेंस का पेपर दे रहे होगे ऑनलाइन, तुम्हें कुछ लिमिटेड पेपर ही दिए जाते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कर ले कॉपी, यहाँ तक कर ले सब लोग। अब देखो इसमें एक टर्म आता है, यहाँ पे हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि इसमें टर्म आता है एक मैजिक नंबर, उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। मैजिक नंबर क्या होता है इसमें, यहाँ पे देखना है 2 8 8 18 18 32 32 आर कॉल्ड मैजिक नंबर।
अब देखना कि मैजिक नंबर, इससे क्या मीनिंग होता है यहाँ पे, इससे इसका क्या यूज है यहाँ पे। इसका यूज ये है यहाँ पे, इसका जब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, इस पेज पे आता हूँ मैं अभी। यहाँ पे क्या आ रहा है कि लिथियम, जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लिथियम के ऊपर किसको प्लेस किया गया था वहां पे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो लिथियम के ऊपर किसको प्लेस कर दिया गया था वहां पे, हाइड्रोजन, H। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। और मैजिक नंबर क्या था अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, 2 8 8 18 18। इसी में क्या करना होता है, सर वो नंबर ऐड करना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब उसी में 1 में ही 2 ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3। 3 में 8 को ऐड कर दो, 2 8 8 इस टाइप से आ रहा था, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 11। 11 में क्या ऐड कर दो, 8, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 19। 19 में क्या ऐड कर दोगे, 18, 8 ये क्या तुम्हारा आ जाएगा रुबिडियम। इसमें फिर 18 ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा सीजियम। इसमें फिर से सीजियम में 32 ऐड कर देते, ये तुम्हारा क्या आ जाता है इसमें, फ्रांसियम। क्लियर है यहाँ पे है। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग 2, तो इसी केस में मेनली यूज किया जाता है ग्रुप 1 में ही, बाकी केस में 8 8 18 18 32, तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर निकल जाता है उस एलिमेंट्स का, जो भी उस ग्रुप का है। यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसी चीज को। फ्लोरीन का कितना रहा था यहाँ पे है, 9। 9, इसमें 8 ऐड कर दोगे, ये अब ये 17 होगा यहाँ पे। 17 में 18 ऐड करोगे, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या आ जाता है, 35। अब 35 में अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने 8 तो लिया ही नहीं, 2 8, यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर पाएंगे। 8 इसमें ऐड किए थे, क्या आ गया 17, इसमें 18 ऐड करो 35, फिर से 18 ऐड करना है 53। तो मैजिक नंबर के हेल्प से उस ग्रुप का जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वो क्या रहेगा वहाँ पे। क्लियर है। बाकी कुछ मैजिक नंबर का अलग से रोल नहीं होता है वहाँ पर। सर 8 डबल क्यों नहीं ऐड किया। नहीं, डबल 8 इसमें नहीं करना है, देखिए इस केस में हम लोग कर पा रहे थे यहाँ पे है। इसमें 19 के बाद यहाँ पे आ रहा है 17 18, यहाँ पे सिंपली 8 फिर 18। फ्लोरीन के ऊपर अगर कुछ रहा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिथियम आ रहा था और यहाँ पे फ्लोरीन, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 8 ऐड करना, उसके बाद 18, फिर 18 नीचे फिर कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फिर से 8 ऐड कर दोगे तो फिर से वो जो उसका एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का वो नहीं आ पाएगा। तो जो 8 8 रहा था ये बस इसी के लिए रहा था यहाँ पे, बेरिलियम के बाद जो रहेगा यहाँ पे इस टाइप से। बेरिलियम अगर आता, फिर मैग्नीशियम आने के लिए हम लोग यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे 8 और 8 इस टाइप से आ पाता, बट यहाँ पे हम लोग 8 और 18 से स्टार्ट करेंगे। बस एक ये टर्म याद रखना है कि मैजिक नंबर भी कुछ होता है, बस ये याद रखना है, जो कि हेल्प क्या करता है, उस ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर को प्रिडिक्ट करने में, याद रखना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे जो, और हम लोगों को पढ़ना भी है यहाँ पे, जहां से क्वेश्चन आता है वो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, यहाँ से ध्यान से देखोगे, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप्स एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, उसको कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे हम। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड की बात करें, कुछ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट है इसमें पीरियड ऑफ एन एलिमेंट period of an element corresponds to principal quantum number
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट किससे किया जाता है? n से, स्मॉल n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, period of an element corresponds to principal quantum number m of the valence shell, of the valence shell। देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, बस 2-3 पॉइंट उसको नोट कर लेना पहले। और एक पॉइंट याद रखना है कि वैलेंस सेल का मीनिंग क्या रहता है, यहाँ पे है आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट सेल। चलो ये तो हम लोग पॉइंट देखते हैं अभी, बस सिंपल सा पॉइंट है, बस ध्यान से देख लोगे इसमें। ये न्यूक्लियस है, ऐसा कुछ लेक्चर में पढ़ भी चुके हो गए। यस सर। इसको नोट नहीं करना, देखोगे बस इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि मान लो कि यही तुम्हारा कोई ऑर्बिट आ रहा है इसमें, ये सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट आ रहा है, इसको कौन सा आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो बोलते ही है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? याद हो? वैलेंस। वैलेंस सेल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट या अल्टीमेट ऑर्बिट। अल्टीमेट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या अल्टीमेट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट को अल्टीमेट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट ऑर्बिट, MAT। अगर ये नहीं पता तो इसको भी कहीं साइड में नोट कर लोगे, पेनल्टीमेट ऑर्बिट। और थर्ड लास्ट ऑर्बिट को एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ये कुछ टर्म है जो कि याद रखना है तुम्हें। सबसे लास्ट ऑर्बिट को आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर अल्टीमेट ऑर्बिट, क्लियर है? सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को पेनल्टीमेट ऑर्बिट, और थर्ड लास्ट को एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ये 3 तक याद रखना है इसमें आपस में। इसको साइड से नोट कर सकते हो कहीं पे, बाकी ये याद हो जाना चाहिए, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलो लास्ट ऑर्बिट को, या अल्टीमेट ऑर्बिट। सेकेंड लास्ट को पेनल्टीमेट, थर्ड लास्ट को एंटी पेनल्टीमेट। चलो म्यूट रखना, जब कुछ पूछना हो बताना हो तो फिर वहां पे अनम्यूट करके तुम्हारे पास ऑप्शन है, बाकी म्यूट रखना है। चलो देखते हैं, इसको कॉपी कर लो यहाँ पे, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। ये तो आ गया पीरियड के लिए। ये टर्म कहीं पे यूज होता है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट या अल्टीमेट ऑर्बिट, वो पता होना चाहिए यहाँ पे तुम्हें अभी। नेक्स्ट है इसमें द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, the block of an element corresponds to the block of element corresponds to type of subcell, type of subcell which receive the last electron, which receive the last electron. Second point क्या है इसमें, the blocks of an element corresponds to type of subcell which receive the last electron. अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो कि s ऑर्बिटल में जा रहा है, s सबसेल में जा रहा है, दैट मीन्स वो s ब्लॉक का एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p में जा रहा है, दैट मीन्स p ब्लॉक का एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए लिखना होगा वहां पर, देखेंगे अभी आगे हम लोग। और जब ब्लॉक पता चल गया इसमें यहाँ पे, the group is predicted,
ब्लॉक पता चलने के बाद हम लोग ग्रुप को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। द ग्रुप इज प्रिडिक्टेड, the group is predicted from the number of electrons in the valence shell or oblique end penultimate shell as follows. Valence shell means outermost shell या ultimate shell जो भी उसको बोलो वहां पर। लास्ट पॉइंट क्या था? ग्रुप इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल और ऑब्लिक एंड। इसका मीनिंग क्या है कि और ऑब्लिक एंड, एंड मीन्स दोनों ऐड हो सकता है या सिर्फ कोई एक हो पाएगा वहां पर बैलेंस सेल। ये क्या लिखा हुआ? और ऑब्लिक एंड पेनल्टीमेट सेल एज फॉलो। इसमें कुछ पॉइंट्स उसको देखेंगे हम लोग। कर ले, कॉपी कर लिया तक सब लोगों। तो ये 2 पॉइंट के बेसिस में लोग उसका पीरियड नंबर बता पाएंगे। और ग्रुप नंबर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल और ऑब्लिक एंड पेनल्टीमेट सेल उसमें देखना रहेगा वहां पे। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का यूज करने वाले हम लोग। इसी से पता चल पाता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पेनल्टीमेट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें 1 2 3 करके लिखते जाना इसके लिए यहाँ पर। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। सर किसके लिए 1 2 3 लिखे? ये थर्ड पॉइंट के लिए एज फॉलोज का मतलब क्या? ये कंप्लीट अभी पूरा नहीं हुआ। ये पेनल्टीमेट सेल एज फॉलोज, उसमें फर्स्ट पॉइंट और एस ब्लॉक एलिमेंट्स group number equal to number of valence electron second point for p block elements group number equal to for p block elements group number equal to 10 plus number of valence electron third for d block elements group number equal to number of electrons in n-1d subshell plus number of electrons in valence shell.
इन वैलेंस सेल। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबसेल। n-1d सबसेल का मतलब क्या यहाँ पे है, तो जो वैलेंस सेल को अगर हम n लिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, दैट मींस n अगर ये n का वैल्यू 4 आ रहा है, n-1 का मतलब क्या रहेगा, 3d। इस टाइप देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग अभी वहाँ पे। और एक लास्ट पॉइंट और है ब्लॉक एलिमेंट, इसके लिए तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। और एक ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3, इसका हमेशा ग्रुप नंबर क्या रहेगा, ऑलवेज कोई भी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका ग्रुप नंबर हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहता है वहाँ पे। देखेंगे आगे क्यों रहता है 3, और बाकी के लिए निकालना पड़ेगा। सर एफ ब्लॉक वो नीचे 2 रोज होते हैं वो वही ना? बिल्कुल बिल्कुल, एफ ब्लॉक जो होता है वो नीचे जो 2 रोज आता है, उसके लिए ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं होता है। चलो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कैल्शियम। मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, किस ग्रुप का, किस पीरियड का है, इसका मुझे निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो क्या है, 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है सबको, उसे ट्राई करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करना है कि इसका पीरियड नंबर क्या है यहाँ पे। तो कैल्शियम जो एलिमेंट है इसका पीरियड नंबर के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, पीछे क्या पॉइंट आ रहा था कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है इसमें, आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या आ रहा है तुम्हारा, 4th सेल। ये 4th, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल नंबर को, 4th सेल। ये 3rd सेल, 2nd सेल, और ये 1st सेल। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है, जो बैलेंस सेल है, वो कौन सा सेल है, 4th। दैट मीन्स ये जो कैल्शियम होगा वो किस पीरियड का होगा, 4th पीरियड का। इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है सोच के बताओ इसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यस ब्लॉक। एस में। Yes. तो ब्लॉक के लिए क्या था, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू टाइप ऑफ सबसेल व्हिच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा है वही क्या हो जाएगा उसका ब्लॉक। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लियरली दिख पा रहा है कि एस में जा रहा है, एस सबसेल में जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट। क्लियर है। अब इसका ग्रुप नंबर निकालना है। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए पहले पता चल गया कि ये किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे आउटर में मोस्ट सेल कौन सा था तुम्हारा, 4th सेल। और 4th सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या आ जाता है, 2। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, तो 2nd ग्रुप का ये एलिमेंट है, 4th पीरियड का, और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ, खुद से भी ट्राई करोगे, एक तो मैं भी बताता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। सर हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने पड़ते हैं या फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो सेम आ रहा है। वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ बताओ। सर सर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं कि 2882 तो फिर वहां नहीं से भी आता है। नहीं, उसमें दिक्कत जाएगा तुम्हें, ब्लॉक कैसे निकालोगे उसमें। अगर ऐसा लिखते हो तुम 2882, करेक्ट है ये, बट इसमें ब्लॉक कैसे पता चलेगा तुम्हें।
इस पैटर्न पे तब पढ़ लिए होगे कॉन्फ़िगरेशन ना सब लोग, यस सर। जो पहले इसी पैटर्न पे लिखना है, इस पैटर्न पे ये 10 तक ही था तुम्हारा, अब यहाँ पे तुम्हें इस पैटर्न पे लिखना है, तो किस सर। पैटर्न पे हाँ बताओ। सर इस साल जेई मेंस में आईयूपीएससी या फिर पीओसी ऐसे कोई क्वेश्चन आए थे क्या? बिल्कुल आपने क्वेश्चन, अभी एडवांस के पेपर की बात करूँ, ये 2020 का पेपर तुम देखो एडवांस का, जे एडवांस का, वहां से भी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आया हुआ है, और पीओसी का तो आता ही रहता है क्वेश्चन, बट पीओसी दोबारा भी आएगा, मैं क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, उतना भी पीओसी पढ़े थे कि कौन सा फंक्शन को कौन सा टेस्ट देता है, तो दोबारा 12th में भी आएगा, तो नोमेनक्लेचर को अभी भी टाइम में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इनका भी थोड़ा भी वीक है नोमेनक्लेचर, तो क्वेश्चन हर एक पार्ट से हाँ। आते हैं। हाँ बताओ। पीओसी में वो क्वांटिटेटिव सेक्शन से भी आते हैं न्यूमेरिकल? वो मेंस के लिए रहता है, एडवांस का वो पार्ट ही नहीं है, वैसा जो न्यूमेरिकल रहेगा ओनली फॉर मेंस, एडवांस में वो सिलेबस में है ही नहीं। या जब तुम एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर रहे होगे, हमारे पास बुकलेट है, उसमें देखोगे एक्सरसाइज 3, तो पार्ट 1 जो कि एडवांस का होता है, उसमें कोई भी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से नहीं दिया गया, वो सिर्फ मेंस में रहता है उसका। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे टॉपिक कर लियोगे सब लोग यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक सल्फर आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट हो तुम्हारा, इसमें कोई भी दे सकते हो यहाँ पे, आयरन ले लो, इसके अलावा सिलिकॉन ले लो। अब यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट मुझे कुछ भी नहीं पता, इसमें क्वेश्चन में आ रहा है कि किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, तो सबसे पहले क्या करोगे कन्फिग्रेशन। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। 16। तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लिखना होना चाहिए, अगर यही नहीं पता था तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। 16 इसके अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन लिखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। अब जैसे कन्फिग्रेशन लिख लिए, इसमें देखने की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मीन वैलेंस सेल, इसमें वैलेंस सेल क्या आ रहा है यहाँ पे, कौन सा सेल वैलेंस सेल है यहाँ पे? थर्ड सेल, ये थर्ड सेल ही क्या आ रहा है इसमें, आउटर मोस्ट सेल है ये जो रिप्रेजेंट करता है कन्फिग्रेशन में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल नंबर को, ये सेकेंड सेल और ये फर्स्ट सेल। तो थर्ड सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो मुझे क्या चेक करना है, सेल नंबर, तो वैलेंस सेल क्या आ रहा है यहाँ पे है, थर्ड सेल ही वैलेंस सेल है, दैट मीन्स इसमें जो पीरियड नंबर होगा इसका, वो क्या जाता है इसमें 3। जो तुम्हारा वैलेंस सेल आ रहा है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है वैलेंस सेल का, वो क्या आ रहा है इसमें 3, दैट मीन्स पीरियड नंबर क्या हो जाता है इसका 3। तो कुछ तो बता भी रहे हो इसमें, अथर पीरियड 3 ग्रुप नंबर 14, देखते हैं क्या रहेगा उसमें। तो पीरियड नंबर तो क्लियर पता चल गया कि क्या रहेगा थर्ड पीरियड का। अब यहाँ पे देखना कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, सब लोग बताओ चेक करके किस ब्लॉक का है। पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, पी में, दैट मीन्स ये पी ब्लॉक हो गया, सिंपल सा है। अब किस ग्रुप का है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना रहेगा, ग्रुप नंबर के लिए जब पी देखोगे इसमें, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैंने पीछे पॉइंट लिख रखा है कि 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ जाता है इस केस में, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल कौन सा इसमें, थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में प्रेजेंट रख दो, थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, 2 प्लस 4, तो थर्ड सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। थर्ड सेल के एस सब सेल में 2
और थर्ड सेल के पी सब सेल में 4, तो थर्ड सेल में टोटल कितना आ गया 6। दैट मीन्स ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा 16। क्लियर है यहाँ पे? सर पहले वाले एग्जांपल में तो आपने 2 लिया था। यहाँ पे 2 लिया था, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या था तुम्हारा? 4 सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, 4th सेल है, 4th सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। दैट मीन मैंने 2 लिया था यहाँ पे। इसमें तो जो नीचे लिखा जा रहा है एस पी से जो पहले लिखा जा रहा है वो तुम्हारा सेल नंबर को इंडिकेट करता है। क्लियर है? यहाँ पे एस से पहले क्या लिखा जा रहा है 3, पी से पहले क्या लिखा जा रहा है 3, तो थर्ड सेल ये आ रहा है। तो थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन पी, ये 4 इलेक्ट्रॉन पी में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में कितना आ रहा है 6। क्लियर है? यहाँ पे आप यहाँ पे 6 लेना है। तो नेक्स्ट देखते हैं आयरन का। आयरन का मैं एक बता रहा हूँ, बाकी सिलिकॉन का एक खुद से ट्राई करोगे। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कन्फिग्रेशन लिखोगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा तुम्हारा 3p के बाद 4s 4s। 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का ज्यादा होता है। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ये चीजें क्लियर है यहाँ पे? बट हम लोग एक सीक्वेंस में लिखने के लिए 3d को पहले लिख लेता है यहाँ पे 3d6 4s2। अब इसका ये मीनिंग नहीं है कि 4s में इलेक्ट्रॉन बाद में जा रहा है, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, बट सिर्फ एक सीक्वेंस में लिखने के लिए मैंने 3d को पहले लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखना था इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सा, बैलेंस सेल कौन सा यहाँ पे? सर हाँ बताओ। D6 आएगा। चेक करो एटॉमिक नंबर आयरन का कितना 26, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा। बराबर है सर। 18 + 2 20, 20 + 6 26। ये करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, एक बार चेक करो। अब यहाँ पे जब आ रहा है इस केस में, तो यहाँ पे देखना है कि हम एक सीक्वेंस में लिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, बट ये पहले पता हो कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है 4s में देन 3d में। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है तुम्हारा 4th सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। दैट मीन्स का पीरियड नंबर क्या होगा 4, क्योंकि जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू ये 1 2 3 और ये 4, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो n का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो क्या है इसमें 4। दैट मीन्स का पीरियड नंबर 4। अब देखना कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है d में, ना कि 4s में। क्या तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, इसको इसी फॉर्मेट में लिख लो जैसा कि तुम लोग पढ़े हो अभी तक 4s2 3d6, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें जो n का मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रहा है इसमें 4। दैट मीन्स पीरियड नंबर क्या आ रहा है 4। किस ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या आ जाता है डी ब्लॉक। अब इसका ग्रुप नंबर देखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है तुम्हारा। यहाँ चेक करोगे यहाँ पे, इसके लिए जो फार्मूला था यहाँ पे, जो रूल था कि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, जो कि वैलेंस सेल क्या होता है आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताओ सब लोग। आउटर मोस्ट सेल, एक मिनट वेट करोगे। आउटर मोस्ट सेल कौन है तुम्हारा इसमें, ये 4th सेल आउटर मोस्ट सेल है। ये 3d तो ये ठीक है कि वो ये थर्ड सेल है, थर्ड सेल के डी सब सेल है, और ये 4th सेल आ रहा है तुम्हारा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना प्रेजेंट है यहाँ पे 2, और जो n का वैल्यू अगर 4 है, n-1d क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें 3। 3 n का वैल्यू 4, n-1d का मतलब क्या है 3d। तो n-1d में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6।
और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आ रहा है तुम्हारा 2, 2 तो 4 6 + 2 दैट मीन्स 8। ये जो तुम्हारा आयरन होगा 8th ग्रुप का एलिमेंट है इसमें। सर हाँ बताओ। लास्ट चेक कर वापस। मैं बताता हूँ इसमें यहाँ पे है, इसमें सर। चेक करना। हाँ बताओ। सर वो आउटर मोस्ट सेल तो 4s2 है, तो एस ब्लॉक आएगा ना वो? नहीं, हम लोग लास्ट एस ब्लॉक ब्लॉक की कैसे डिसाइड करते थे हम लोग यहाँ पे, तो पॉइंट जो लिखे थे हम लोग यहाँ पे, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट corresponds to type of subcell which receive the last electron। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है तुम्हारा, एस में जा रहा है या डी में जा रहा है, ये चेक करना है। डी में जा रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, क्योंकि फोरस का एनर्जी कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा देन 3D में जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, दैट मीन्स ये डी ब्लॉक। क्लियर अब यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है। हाँ और क्या पूछ रहे थे इसमें, तो मैंने यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करूँ इसके इसमें, तो सिंपल सा देखना था। यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल नंबर। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल नंबर सेकेंड से। ये 3rd क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, सेल नंबर 3rd से। और यहाँ पे ये 4 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सेल नंबर, ये 4th सेल। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा यहाँ पे, 4, दैट मीन्स पीरियड नंबर 4। अब यहाँ पे जब ब्लॉक पता करना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, दैट मीन्स डी ब्लॉक का। अब जब ग्रुप नंबर देखेंगे तो ग्रुप नंबर का एक बार फार्मूला देखो क्या था वहां पे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1d सबसे, n-1d दैट मीन्स 3d। तो 3d में इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 6, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल क्या, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है इसमें, 4th सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 + 2, ये क्या आएगा इसमें 8। चलो एक लास्ट है इसमें सिलिकॉन, इसके लिए तुम बताओ क्या रहेगा, खुद से बताना है इसका सबको। पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक, ब्लॉक का एटॉमिक नंबर में बता देता हूँ इसका 14, बाकी पता होना चाहिए सबको ये। सर मैंने आपको मैसेज भेजा है चैट में, देखो ना एक बार। चलो ठीक है, उसी के लिए भेजिए अगर वहाँ पे है। तो ग्रुप नंबर 14, पीरियड नंबर सही आ रहा है वो, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 14 सही है बिल्कुल। तो सब लोग ट्राई कर सकते हैं इसमें, अब यहाँ पे सही है सब लोगों का, मानस आयु सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। अब सिलिकॉन का क्या करना था, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर दोबारा जो पढ़ाएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि जब आगे और पढ़ते जाएंगे हम लोग, इसका बहुत ज्यादा यूज रहेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। अब देखना है कि जो इसमें आउटर मोस्ट सेल है, जो वैलेंस सेल है इसमें, वो क्या है इसमें, 3rd सेल। दैट मीन्स का पीरियड नंबर क्या हो जाता है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, दैट मीन्स पी ब्लॉक। इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, किस ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, पी ब्लॉक का। और जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है एलिमेंट, उसके लिए क्या करते हैं, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन सा है इसमें, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3rd सेल में 2 + 2, 4, 10 + 4, ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, ये सिलिकॉन। क्लियर है यहाँ पे है, तो यहीं तक ही रहना है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ 2-3 एग्जांपल्स है, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे पीरियड टेबल को। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको तो कंटिन्यू करेंगे ही, बट जो तुम्हारा होमवर्क दिया गया था इसमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी का, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सेक्शन ए बी हुआ था, तो सेक्शन सी से लास्ट तक सेक्शन आई तक वो कंप्लीट कर लोगे उसमें, सिर्फ एक्सरसाइज 1 का, क्योंकि डिस्कशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए कुछ लोगों के आंसर आ रहे थे इसमें पीरियड नंबर 4, तो पीरियड नंबर 4 नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, आउटर मोस्ट सेल, इसमें थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, तो जो एन का वैल्यू है वो क्या है, इसमें थर्ड ही है, दैट मीन्स थर्ड पीरियड का ही एलिमेंट होगा। सर होमवर्क क्या है, एक बार रिपीट करो ना। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2, और ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि फिर ये पेंडिंग रह जाएगा। सेक्शन ए भी हो चुका था, तो सेक्शन सी से लेके सेक्शन आई तक, दैट मीन्स लास्ट सेक्शन एक्सरसाइज 1 का, सेक्शन सी से लास्ट सेक्शन तक। चलो ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको जो लोग कर लिया तो ठीक है, जो लोग नहीं किए तो इसको कंप्लीट करोगे। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ आज का, फिर यहीं पे है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय सर।